अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मेरे तमाम दीनी और इस्लामी भाइयों, अपने इस कर्मिक पाठ्यक्रम श्रृंखलाबद्ध पाठ सिलसिलावार दर्स में सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। इस कर्मिक पाठ्यक्रम यानी सिलसिलावार दर्स में आसान हिंदी भाषा में हमें एक आदर्श, मिसाली, आइडियल, प्रतिमान, एक नमूना मुस्लिम कैसे बनना है, ये बातें हम सीखेंगे। ये किताब अरबी ज़बान में शख्सियतुल मुस्लिम है, उसी की तफसीर और व्याख्या इंशाअल्लाह हम अपने दर्स में सिलसिलावार तरीक़े से तकरीबन 10 या 15 मिनट का हमारा दर्स होगा। इसमें हम अलग अलग दर्सों में अपने अखलाक को हम कैसे ऊंचा बनाएं, हमारा चरित्र, हमारा स्वभाव, हमारा आचरण कैसे उच्च और श्रेष्ठ हो सकता है, हम कैसे एक महान व्यक्ति हो सकते हैं, परिवार और समाज में हम कैसे एक अच्छे इंसान बन सकते हैं, ये सारी बातें इंशाअल्लाह हम सीखेंगे कुरान और हदीस की रोशनी में। यकीनन हमारी ज़िंदगी, हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य ही यही है कि हमारे अंदर मानवता यानी इंसानियत आ जाए, हम अपने वास्तविकता को पहचानें, अपनी हकीकत को हम जानें और परिवार और समाज में, इस संसार में हम कैसे एक अच्छा आदमी, अच्छा इंसान बन सकते हैं, कैसे हम एक आदर्श व्यक्ति बन सकते हैं, इसके लिए हमें किस किस तरह से क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी, ये बातें हमें सीखने की बहुत ज़रूरत है। इसमें ये सारी बातें आ जाती हैं। एक आदर्श व्यक्ति, एक मिसाली इंसान अगर होगा तो वो उसको अपने रब के साथ यानी अपने पालनकर्ता के समक्ष उसको कैसे रहना है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के क्या हक़ और अधिकार उसके ऊपर हैं, ये सारी बातें भी उसको सीखने की ज़रूरत है। इसी तरह से फिर वो अपने माँ बाप के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपनी पत्नी के साथ, इस तरह से अपने संतान, अपने बाल बच्चों के साथ में, और फिर आगे बढ़ के अपने परिवार और समाज में, अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, इसी तरह से वो जो अपने रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, उनके साथ में उसका अखलाक कैसा होना चाहिए, ये सारी बातें हम सीखेंगे कि हमें इन सब के साथ में किस तरह से रहना है और किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, किस तरह से हमको अपना जीवन जीना है। तो इसमें सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एक बंदे पर, एक भक्त पर, एक इंसान पर उसके पालनकर्ता यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के क्या हुकूक हैं, यानी एक बंदा अपने पालनकर्ता के साथ, अपने पालनकर्ता के समक्ष कैसे उसको रहना चाहिए और अल्लाह रब्बुल आलमीन के क्या अधिकार उसके ऊपर हैं, ये सारी बातें हम पहले सीखेंगे। उसमें सबसे पहली बात यह है कि एक मोमिन, एक इंसान जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बुद्धि, दिमाग, अक़ल व शऊर दिया है, तो उसको ये चाहिए कि वो हमेशा सावधान, सचेत रहे, चेतनाजनक वो बन करके रहे, यानी कभी भी असावधान ना हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की याद से या दुनिया की मस्ती में इस तरह से मगन हो जाए कि अपनी वास्तविकता को भूल जाए, अपने पैदाइश के मकसद को भूल जाए, अपने जीवन के जो उसके असल उद्देश्य और यानी उसके लक्ष्य है उसको वो भूल जाए। ऐसा नहीं, बल्कि एक जो मोमिन होता है, मुस्लिम होता है, वो हमेशा तैयार रहता है, सावधान रहता है, बुरे कामों से दूर रहने की कोशिश करता है, अल्लाह से हमेशा वो डरता रहता है और इसी तरह से वो नेकियां भी करने की कोशिश करता है। उसको ये पता है कि ये संसारिक जीवन, ये वास्तविक जीवन नहीं है, ये एक दिन ख़त्म होने वाली है। जो हमारी वास्तविक जीवन है, जो हमारी हकीकी ज़िंदगी है, वो परलोक की ज़िंदगी है, वो परलोकीय जीवन है, वो आखिरत की ज़िंदगी है। इसी वजह से एक इंसान हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ये ईमान रखता है और अल्लाह के जो अधिकार हैं, अल्लाह ने जिस चीज़ को उसे आदेश और आज्ञा दिया है उसको वो मानता है, उसको वो मानता है, अल्लाह का आज्ञा पालन करता है। इसी तरह से अपने दिल में उसको बसाता भी है, अल्लाह के साथ अपने संबंध को भी वो मजबूत करता है और इसी तरह से हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद भी करता है, स्मरण करता है, यानी कि भूल जाता है, गाफिल नहीं।
एकांत में, लोगों के सामने, रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में, जहाँ भी रहता है वो अल्लाह से हमेशा डरता रहता है और अल्लाह का डर अपने दिल में, अल्लाह का भय, इस भय अपने दिल के अंदर वो बैठा के रखता है। ये एक सच्चे और पक्के मोमिन की, एक आदर्श मुस्लिम की ये पहचान है। इसी तरह से वो अल्लाह के ऊपर भरोसा भी करता है और हर काम में, हर चीज़ में अल्लाह से वो मदद मांगता है, अल्लाह से दुआएं भी करता है और इसी तरह से वो अपने ईमान को मजबूत भी करने की कोशिश करता रहता है। और अल्लाह की इबादत में, अल्लाह की उपासना, आराधना, भक्ति और पूजा पाठ में क्या है, वो मेहनत करता है, कोशिश करता है, परिश्रम करता है। ये नहीं कि सुस्ती और काहिली से काम लेता है। इसी तरह से जो माध्यम और साधन है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो वसाइल बनाए हैं, उस वसाइल को भी अख्तियार करता है ताकि वो कामयाब हो जाए। तो सबसे पहली बात ये है कि जो मोमिन है उसका दिल हमेशा, यानी वो जागरूक रहता है और इसी तरह से उसका दिल हमेशा बेदार रहता है और वो सावधान और सचेत रहता है, वो हमेशा सचेत और सावधान रहता है। इस तरह से हमें क्या फ़ायदा होगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कितने शक्तिशाली हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत व ताकत कितनी बड़ी है। जब इंसान अपने आसपास में, इसी तरह से अपने अंदर खुद दुनिया की इस पैदाइश में, दुनिया को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस संसार की सृष्टि की है, जब इसमें वो सोच विचार करता है, कुछ गौर करता है, सोचता है, एक छोटी सी छोटी चीज़ को देखता है कि इसकी सृष्टि कैसे हुई है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको कैसे पैदा किया है, इसको कैसे बनाया है, इसकी रचना कैसे हुई है, इसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सृजना कैसे किया, तो यकीनन अल्लाह के ऊपर एतमाद, अल्लाह के ऊपर भरोसा और इसी तरह से अल्लाह की ज़ात से उसका संबंध मजबूत होता है और अल्लाह का डर, अल्लाह का भय और अल्लाह की मोहब्बत उसके अंदर आती है। तो वो अल्लाह के जो पैदा करदा, अल्लाह ने जिन चीज़ों की सृष्टि की है, पूरे संसार अल्लाह ने बनाया है, तो वो क्या है, इसमें वो गौर व फिक्र करे, सोचे विचारे और दुनिया की चीज़ों को वो देखे। बहुत सारी उदाहरण चीज़ें हैं। हवा है, हम सांस लेते हैं, हवा कौन चलाता है? अगर थोड़ी देर के लिए बंद हो जाए तो क्या होगा? सूरज, चाँद, ये दुनिया की जितनी भी चीज़ें, हमारे अंदर भी ये जिस्म के जो सब सारे पार्ट और पुर्जे हैं कैसे अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। इंसान इन सब चीज़ों पर क्या करे, गौर करे और अल्लाह की खिलकत पर, अल्लाह रब्बुल आलमीन सृष्टि करता और पालन करता है, इसके ऊपर वो सोचे विचारे और विश्वास करे और अल्लाह रब्बुल आलमीन पर अपने ईमान को जो है मजबूत करे। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफिल लैलि वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़कुरूना अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम वयतफक्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ रब्बना मा ख़लक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानक फ़क़िना अज़ाबन नार। अर्थात इस धरती और आकाश की सृष्टि में निसंदेह एक भक्त, एक बंदा, एक आदमी जब धरती और आकाश की सृष्टि में, इसी तरह से दिन और रात के चक्र में, दिन जब ख़त्म हो जाता है तो रात आती है, रात ख़त्म हो जाती है फिर दिन आ जाता है, इस तरह से इसके चक्र में लआयातिन लिउलिल अलबाब, यकीनन जो अक्लमंद हैं, होशियार हैं, बुद्धिमान हैं, उनके लिए इसमें निशानियाँ हैं, चिन्ह हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसमें निशानियाँ बनाई हैं। किन लोगों के लिए? जो उठते हैं, बैठते हैं या सोए रहते हैं, हमेशा अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, अल्लाह का स्मरण करते हैं और ज़मीन और आसमान, धरती और आकाश की पैदाइश में वो गौर व फिक्र करते हैं, सोचते हैं और क्या कहते हैं, रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, ऐ हमारे पालन करता, आपने इन सारी चीज़ों को इसी व्यर्थ में पैदा नहीं किया है, निरुद्देश्य, बिना किसी मकसद के आपने इन चीज़ों को पैदा नहीं किया है, बल्कि इसका कोई ना कोई मकसद है, कोई ना कोई उद्देश्य है, इसका कोई ना कोई लक्ष्य है। तो इसके बारे में इंसान जब सोचता है और गौर करता है तो क्या कहता है, फ़क़िना अज़ाबन नार, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे आग से बचा लीजिए, जहन्नम की आग से हमें बचा लीजिए। तो एक मुसलमान की पहचान होनी चाहिए कि वो खुद गौर फिक्र करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, वफ़ी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून, कि तुम अपने दिलों के अंदर, अपने जिस्मों के अंदर, अपने आप के अंदर क्या तुम नहीं देखते? अल्लाह रब्बुल आलमीन की कितनी निशानियाँ मौजूद हैं।
हमारे जिस्म के अंदर बाहर के हिस्से कितने काम कैसे कैसे काम करते हैं, हमको इसमें गौर व फिक्र करनी चाहिए। पहली बात, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की खिलकत में अल्लाह रब्बुल आलमीन सृष्टिकर्ता और पालन करता है, इस बारे में हम गौर व फिक्र करेंगे तो हमारे अंदर एक विवेक और आएगा, एक बुद्धि और एक चेतना हमारे अंदर और ये आएगी कि जब सारे संसार का सृष्टिकर्ता और पालन करता स्वयं अल्लाह रब्बुल आलमीन है, तो फिर हम दूसरे के दर पे क्यों जाएं? हम मूर्ति या बुतों या दूसरे जो ये चाँद सूरज हैं, सितारे हैं, आग हैं, इसकी पूजा क्यों करें हम? ये सब तो सृष्टि है, सृष्टिकर्ता कौन है? उसको छोड़ के एक बनाई हुई चीज़ों की पूजा नहीं करेगा, बल्कि एक आदमी क्या करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन की अताअत करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन का आज्ञा पालन और आदेश मानेगा। और एक मुस्लिम की ये पहचान भी है क्या कि दूसरे पहले नंबर पे है कि वो बेदार रहता है, दूसरे नंबर पे ये है कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करता है, अल्लाह का हुक्म मानता है, अल्लाह का आदेश मानता है, अल्लाह का आज्ञा पालन करता है, उस यानी अल्लाह की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता है, अवहेलना नहीं करता है। और इसी तरह से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी इत्तिबा करता है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी करता है, अनुसरण करता है। एक जो मुसलमान व्यक्ति, सीधा व्यक्ति, सच्चा व्यक्ति, जो आदर्श व्यक्ति होता है, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, ये लाजिम और मलजूम है, ज़रूरी है। अल्लाह की इताअत और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी इताअत। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिही, कि तुम में से कोई भी आदमी उस वक़्त तक मुसलमान ही नहीं हो सकता, मोमिन ही नहीं हो सकता, यहाँ तक कि उसके संपूर्ण जो इच्छा, चाहना, उसके स्वार्थ हैं, वो सारी चीज़ें उस चीज़ के मुवाफिक और मुताबिक ना हो जाएं, उसी तरह से ना हो जाएं जो उपदेश और संदेश देकर मैं भेजा गया हूँ, जो चीज़ देकर मैं भेजा गया हूँ। पता क्या चला कि हमको जो है मनचाही ज़िंदगी यहाँ संसार में गुजारने को नहीं मिलेगा। इसी वजह से किसी ने क्या कहा, तुम यहाँ संसार में, इस संसारिक जीवन में रब चाही ज़िंदगी गुजार लो, आखिरत में तुम्हें मन चाही ज़िंदगी मिल जाएगी। तो क्या है, यहाँ पर हमको रब चाही ज़िंदगी गुजारनी नहीं, हमारा दिल जो कहता है वही करेंगे, नहीं, कुरान जो कहता है, हदीस जो कहती है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें जो आज्ञा और आदेश देते हैं, हमको उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, उसके मुताबिक अपना जीवन जीना है, तब हम सफल हो सकते हैं, तब हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अपनी मनचाही ज़िंदगी नहीं, मनचाही ज़िंदगी यहाँ होगी तो वहाँ पर फिर मनचाही ज़िंदगी नहीं मिलेगी। यहाँ पे हम रब चाही ज़िंदगी गुजारें, आखिरत में हमको मनचाही ज़िंदगी मिल जाएगी, जो भी हम चाहेंगे। इसी तरह से एक दूसरी आयत में है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है कि फ़ला वरब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजरा बैनहुम थुम्मा ला यजिदू फ़ी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। अर्थात कि फ़ला वरब्बिका, ए नबी आपके पालनकर्ता की कसम है, वो लोग मुमिन नहीं हो सकते, मुसलमान नहीं हो सकते, सच्चे और पक्के मुस्लिम नहीं हो सकते, यहाँ तक कि वो आपको न्यायकर्ता बना लें, आपको जज बना लें, आपको जो है जज बना कर लें, उन तमाम चीज़ों में इंसाफ करने वाला, न्याय करने वाला, सारी चीज़ों में जो उनके अंदर झगड़े हैं, विवाद हैं, जो भी चीज़ें हैं, और जिस चीज़ का आपने फैसला कर दिया, जिस चीज़ का आपने निर्णय कर दिया, उसको अपने दिल में कोई भी संकोच ना मान के, अपने दिलों में किसी तरह का कोई हर्ज, कोई संकोच, कोई दुख ना मान करके अगर प्रसन्नता पूर्वक उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, अगर खुशी खुशी उसको कबूल नहीं कर रहे हैं, मुसलमान ही नहीं हो सकते। पता क्या चला कि इस्लाम के जितने भी नियम हैं हमको खुशी खुशी कबूल करना है। ये नहीं है कि ये बहुत मुश्किल है, ये बहुत कठिन है, इसको हम नहीं मानते, या करते तो हैं लेकिन बड़ा कठिन लग रहा है, ऐसा नहीं। इस्लाम के जितने भी नियम हमको प्रसन्नता पूर्वक खुशी खुशी उसको हमको कबूल करना चाहिए, तब जो है हम कामयाब हो सकते हैं। मेरे भाइयों, तो पहले नंबर पे क्या बात हुई कि एक इंसान हमेशा सावधान सचेत रहता है, दूसरे नंबर पे अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत और फरमाबरदारी भी करता है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अनुसरण भी करता है, और तीसरे नंबर पे इंसान अपनी मसूलियत को जानता है, अपनी जिम्मेवारी को समझता है कि उसकी क्या जिम्मेदारी है। क्या दुनिया में आने का मकसद यही है कि खाए पिए, खेत बाड़ी खरीदे, घर बनाए और फिर मर जाए, चला जाए? नहीं,
एक इंसान की ज़िम्मेदारी ये है कि इस दुनिया में रह कर के वो आखिरत की तैयारी करे, क्योंकि ये दुनिया आखिरत की खेती है। जो यहाँ हम बोए हैं वही हमको वहाँ पे काटने को मिलेगा। तो हम इस दुनिया में आखिरत की तैयारी करने के लिए आए हैं। ये हमारी सबसे बड़ी मसूलियत, हमारी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है और इस ज़िम्मेदारी को हम पूरा करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे पूछ करेंगे हमने अपनी उम्र को कहाँ गुजारा, अपने वक्त को हमने कहाँ गुजारा, हमने कहाँ से माल कमाया, कहाँ से खाया, इन सारी चीज़ों के बारे में जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे पूछताछ करेंगे, हमसे सोध पूछ होगी, पूछताछ करेंगे। इस वजह से हम उसके लिए तैयारी करेंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर कोई एक ज़िम्मेवार है, निगरान है और उसकी ज़िम्मेवारी के बारे में उससे पूछा जाएगा। तो इस वजह से जो हम अपनी मसूलियत को जो है, अपनी हकीकत को और अपनी ज़िम्मेदारी को इसमें बचाना है। तो पहले नंबर पे हमारा क्या है कि हमारा संबंध अपने रब के साथ, पालनकर्ता के साथ, अपने पालनकर्ता के समक्ष हम कैसे हो सकते हैं। तो पहले नंबर पे हम हमेशा अल्लाह से डरने वाले बने, अपने आप को हमेशा बेदार रखें, सावधान रखें, जागरूक रहें और इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन की अताअत करें, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करें, बात मानें, अनुसरण करें, आज्ञा पालन करें और इसी तरह से अपनी ज़िम्मेवारी को, अपनी जो हकीकत है, हमारे जीवन का जो मूल उद्देश्य, हमारे जन्म का जो मूल और वास्तविक उद्देश्य है, जो हमारे जन्म का सबसे बड़ा लक्ष्य है, सबसे मूल कारण है, उसके बारे में भी हम समझने की कोशिश करें। वो क्या है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की पहचान, अल्लाह की इबादत और भक्ति और इस दुनिया में कर्तव्य, अच्छा कर्म, अच्छे अमाल करके आखिरत में कामयाबी। तो इस तरह से अगर हम रहेंगे तो यकीनन हम परिवार और समाज में और पूरे संसार में एक आदर्श और एक अच्छे मुस्लिम, एक नमूना, एक आइडियल व्यक्ति बन सकते हैं। मेरे भाइयों, संस्कृत में हम इतनी बातें करेंगे इंशाअल्लाह और फिर अगले दर्स में इंशाअल्लाह और भी हमारे अंदर क्या क्या आदत, क्या क्या अखलाक, क्या क्या आचरण और चरित्र आनी चाहिए इंशाअल्लाह ये सारी बातें हम अगले दर्स में सीखेंगे। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।